आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, प्रश्न है C4 पद का वर्णन कीजिए। C3 एवं C4 पौधों की पत्तियों की शारीरिकी की तुलना कीजिए। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि जो C4 पद होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे हैचस्लेक पद भी कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? हैचस्लेक भी कहा जाता है। तो जो हैचस्लेक थे उसका जो नाम था वह था MDHCR स्लैक और कॉल्ट सरचौक। ठीक है, यह क्या होता है कि जो इन्होंने क्या किया था, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित क्या किए थे? प्रयोग किए थे। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित प्रयोग किए थे। तो उन्होंने क्या किया था, जो एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों में क्या किया था? प्रकाश संश्लेषण की अंधकार जो अभिक्रिया थी, क्या किया था? जो एक बीजपत्री जो पौधे की पत्तियां थी, एक बीजपत्री पौधे की जो पत्तियां थी, उन पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की अंधकार की अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की अंधकार की अभिक्रिया का जो प्रथम उत्पाद बनता है, यानी कि 3 कार्बन फोस्फो पीजीए फोस्फो ग्लिसरेल्डिहाइड, उसके स्थान पर क्या कर लिया इन्होंने? उसके स्थान पर 4 कार्बन वाला ऑक्जेलो एसिटिक एसिड यौगिक होता है। ठीक है, क्यों क्या होता है? क्योंकि एक बीजपत्री जो पौधे की जो पत्तियां रहती है, एक बीजपत्री पौधे की जो पत्तियां रहती है, उनकी जो आंतरिक संरचना होती है वह द्विबीजपत्री से भिन्न होती है। एक बीजपत्री पौधे की आंतरिक संरचना द्विबीजपत्री पौधे की आंतरिक संरचना या फिर पत्तियों की आंतरिक संरचना से क्या होती है? भिन्न होती है। ठीक है, इसके बाद में किसका निर्माण हुआ? C4 चक्र में काय में देखा गया? C4 चक्र द्विबीजपत्री में, काय में देखा गया? द्विबीजपत्री में। ठीक है, तो इस चक्र में सबसे पहले क्या रहता है कि जो फोस्फोइनोल जो पाइरुवेट रहता है, फोस्फोइनोल जो पाइरुवेट रहता है, फोस्फोइनोल पाइरुवेट एसिड, वह क्या होता है? वह क्या होता है? सबसे पहले इस चक्र में CO2 सबसे पहले एक 3 कार्बन वाला जो पदार्थ रहता है फोस्फोइनोल पाइरुविक एसिड, उससे युक्त होकर वह ऑक्जेलो एसिडिक एसिड बनाती है। क्या रहती है? इसके साथ यह जुड़ जाएगी और क्या बना लेगी? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो सबसे पहले एक 3 कार्बन युक्त पदार्थ फोस्फोइनोल पाइरुविक एसिड बनाती है। ठीक है, फिर उससे युक्त होकर 4 कार्बन पदार्थ क्या बना लेती है? वह बना लेती है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण कर लेती है। फिर यह जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, यह ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, यह NADPH या NADPH2 की उपस्थिति में मैलिक एसिड में अपचयित हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या हो गया? अपचयित हो गया। ठीक है, फिर जो मैलिक एसिड है वह किससे क्रिया करता है? वह क्रिया करता है NADP से। लिख देते हैं, जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड रहता है वह NADPH से क्रिया करता है या NADPH2 से क्रिया करता है, उसकी उपस्थिति में वह बनाता है मैलिक एसिड का निर्माण करता है। ठीक है, या फिर मैलिक एसिड अपचयित हो जाता है। और फिर जो मैलिक एसिड है वह क्या करता है? वह NADPH से क्रिया करता है और फिर उससे क्रिया करके वापस से वह क्या बना लेता है? यह बना लेता है पाइरुविक एसिड। क्या बना लेता है? पाइरुविक एसिड। या फिर यह जो क्रिया रहती है यह या तो डायरेक्ट इधर चली जाती है, तो क्या बना लेता है वह? पाइरुविक एसिड, तथा यहाँ पर क्या बनेगा पाइरुविक एसिड के साथ? NADPH। क्या बनाएगा? NADPH2 भी बना लेता है और जो CO2 रहती है वह क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती है। ठीक है, CO2 क्या रह जाती है? मुक्त हो जाती है। फिर यह जो CO2 है यह क्या करती है? जो बंडल शीट में उपस्थित जो क्लोरोप्लास्ट है, उस क्लोरोप्लास्ट द्वारा क्या कर लेती है? बंडल शीट में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट का जो
राइबोलेज बाइफॉस्फेट रहता है। राइबोलेज बाइफॉस्फेट द्वारा यह जो CO2 रहती है यह क्या कर ली जाती है, ग्रहण कर ली जाती है। ठीक है, और फिर क्या रहता है, जो पायरुविक एसिड, जो यह पायरुविक एसिड रहता है वह मीजोफिल में पहुंच जाता है और क्या बना लेता है, वापस से वह बना लेता है फोस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, वापस से ये राइबोलेज 5-फॉस्फेट बना, फिर क्या होगा, वापस से यह क्रिया होती है और फिर वापस बन जाता है, क्या बन जाता है, फोस्फोइनोल पायरुवेट। राइबोलेज के बाद वापस से क्रिया होती है, फोस्फोइनोल पायरुवेट बन जाता है और फिर वापस से यह चक्र क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो यह था हमारा C4 चक्र के बारे में। उसके बाद हमें पूछा गया था कि C3 तथा C4 में जो पत्तियों की जो आकारिकी रहती है उसमें अंतर पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें क्या रहती है, जो पत्तियों में जो क्रेंज एनाटोमी रहती है, जो पत्तियों में रहती है क्रेंज एनाटोमी वह नहीं होती है। ठीक है, C3 में क्रेंज एनाटोमी नहीं रहती है, यानी कि वह क्या रहती है, वह अनुपस्थित रहती है। ठीक है, और जो C4 रहते हैं, क्या रहता है, C4 जो पौधे रहते हैं उनकी पत्तियों में, जैसे कि यह क्रेंज एनाटोमी रहता है, क्रेंज एनाटोमी उपस्थित रहता है, क्रेंज एनाटोमी उपस्थित रहती है। ठीक है, साथ ही साथ जो C3 चक्र है वह कहाँ होती है, वह मीजोफिल में होती है। जो पत्तियां रहती है उनकी मीजोफिल में संपन्न होता है। ठीक है, और C4 में क्या रहता है कि वह कहाँ होता है, अभी देखा हमने, तो वह होता है बंडल शीथ में। कहाँ होता है वह होता है बंडल शीथ की कोशाओं में। ठीक है, साथ ही साथ जो C3 रहती है उनकी जो पत्तियां रहती है उनमें क्या होता है, प्रकाश श्वसन। क्या होता है, प्रकाश श्वसन। ठीक है, और इसमें क्या होता है, प्रकाश श्वसन नहीं होता है। ठीक है, तो यह थे इनके मुख्य अंतर। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।